उन सभी बातों पर हम लोग चर्चा करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए। जैसे कभी कभी माता बहनें होती हैं, चर्चा करते हैं बहनी वो बहुत बीत रही, ऐसे रहें वैसे रहें, याद करती हैं ना। तो वही याद करने के लिए, उनके क्रियाकलापों को याद करने के लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हो। हमारे समाज में तमाम प्रकार की कुरीतियां फैली हुई हैं, रीतियां और कुरीतियां। उसको समझने के लिए कि हमको कौन सा कर्म करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, क्या करना हमारे लिए हितकर होगा, क्या करना हमारे लिए हितकर नहीं होगा, इन सब तमाम बातें हैं जिन पर ये चर्चा किया जाता है आज के दिन। इसी बहाने हम लोग इकट्ठा होकर के सही गलत का निर्णय लेने का काम करते हैं। ठीक है, तो इसलिए अभी हमने बुद्ध वंदना से शुरू किया। ये परिपाटी, ये जो नियम है वो किसके अनुसार किया जा रहा है? बौद्ध धर्म के रीत के अनुसार आज का ये श्रद्धांजलि सभा कार्यक्रम संपन्न कराया जा रहा है। जहां पर श्रद्धांजलि सभा होती है, सबसे पहला काम वहां पर खाने का बंदोबस्त नहीं होता। पूरी सब्जी और पुलाव पकवान जो खाते हैं शुद्ध रोटी और तरही के बहाने, वो काम यहाँ पर नहीं होता है। और अगर हमको पता हो जाएगा कि ये खाने का भी आयोजन किए हैं तो हम वहाँ पर ये कार्यक्रम करने नहीं जाएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि शोक जो होता है, दुख जो होता है, उसको दुख की तरह, दुख को हमेशा दुख की तरह मानना चाहिए। आपके पास तमाम मौके, शादी विवाह के मौके पर, बर्थडे के मौके पर जितनी खुशियां मना सकिए मनाइए, कोई मना नहीं कर रहा है। जो पकवान खाना, 56 भोग खाना है, क्या बनाना खाना है, खिलाना है, कितने लोगों को खिलाना है, ऐसे खुशियों के मौके पर आप चाहे जो करिए, लेकिन दुख को दुख की तरह ही सेलिब्रेट कीजिए, दुख को दुख की तरह ही मान करके चलिए। क्यों? जैसे हमारे समाज में क्या हुआ, आप लोग शांत रहिए, थोड़ा सा सुनिए। समाज में या परिवार का जब हमारा कोई सदस्य हमसे बिछड़ जाता है तो हमारा प्रियजन होता है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे नौजवान हो, दुख तो सबके लिए है ना। सबने परिवार के लिए कुछ ना कुछ किया है ना। माँ ने पैदा किया, पाला पोसा, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, पता नहीं क्या क्या, कितने दुख झेले। आज वो हमारे बीच नहीं, ये दुख की बात नहीं है, दुख की बात है। लेकिन मजबूरी ये है, प्रकृति के इस नियम में हमारी औकात नहीं है, किसी भी की औकात नहीं है कि इस प्रकृति के नियम में जरा सा भी कोई फेर बदलाव कर दे। प्रकृति का जो नियम है उसमें कोई बदलाव करने की औकात हमारे अंदर या किसी के अंदर यहाँ धरती के ऊपर है नहीं। इसलिए प्रकृति के नियम के अनुसार हमको खुद ढलना पड़ता है। और ये राजा हो या रंग, जो भी आया है वो जाना तय। कब जाएगा निश्चित नहीं है, लेकिन जाना तय है, ये निश्चित। इसलिए कहते हैं जीवन और मृत्यु, क्या? जीवन और मृत्यु, ये दो अकाट सत्य है, इसमें कभी झुठलाया नहीं जा सकता। पैदा हुए हैं, ये सच्चाई है, मरेंगे, सच्चाई है तय, इसमें कहीं झूठ मिलाया जा सकता है? नहीं। तो हमको यह जानना चाहिए, यह मानना चाहिए कि जीवन और मृत्यु ही सत्य है, इससे बड़ा सत्य कुछ नहीं है। तो हमारे समाज के ऊपर जब हमारा समाज बिल्कुल जाहिल बना के रखा गया था हमारे समाज को, तो जैसे भी कहा गया, जैसे भी जो करवाया गया लोग किए। हमारे तमाम पीढ़ियां गुजरी, हमारे पूर्वज दादा, आजा बाबा दादा जितने भी गए, उनसे जो करवाया गया जाहिल बना करके, जो कहा गया वो किए। लेकिन आज के परिवेश में
आज हम लोग पढ़ लिख करके थोड़ा सा बुद्धिमान हुए हैं, जागरूक हुए हैं, तो सही क्या है गलत क्या है इस बात पर हमको चर्चा करने की आवश्यकता है। इसलिए हम लोग सही गलत पर जरूर निर्णय लेंगे कि हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो तिरही क्यों नहीं खाना चाहिए, शुद्ध और रोटी क्यों नहीं करना चाहिए? क्यों? क्योंकि एक प्रियजन हमारे बीच से बिछड़ गया, हमसे चला गया, और हम उनके नाम पर पूरी और पकवान बनवा रहे हैं। दुख है, जिसके अंदर दुख होगा, जिसके दिल में दुख होगा, मन व्यथित होगा अपने प्रियजन के लिए, वो कभी पूरी पकवान उसको दिखाई देगा? उसको अगर पानी पिलाओ, जिसके अंदर दुख होगा, तो पानी पिलाओ तो पानी जल्दी नहीं पिएगा। पूरी और पकवान खाने के तो बड़ी दूर की बात। आप सोचो कि एक बेटा मर जाए और माँ व्यथित होकर रो रही है अंदर, और बाहर पूरी और पकवान चल रहा है, कैसे खाना सकता? या तो जो हमारे बीच से गया उसके प्रति हमारे दिल में कोई मोह मोहब्बत माया नहीं, तब हमको सब कुछ दिखाएगा है। और अगर जरा सा भी मोह माया मोहब्बत है तो हमको दुख रहेगा, तकलीफ रहेगा, और ऐसे में हम पूरी और पुलाव न खाएंगे न खिला पाएंगे। क्यों? अच्छा, वो लोग भी बड़े निर्लज्जे होते हैं जो नात रिश्तेदार हित मित्र होते हैं, शुभ चिंतक होते हैं। एक बार आएंगे घर में और अंदर जाएंगे तो जो जैसे मान लीजिए पिताजी मर गए हैं, माताजी अंदर रो रही हैं, तो गए एक बार मिल आए, 5 मिनट वहाँ आंसू गिरा लिया उनके सामने, थोड़ा सा दुखी हो गए, इसके बाहर आए तो पुड़िया लाओ पुड़िया, तो पुड़िया समझ में आने लगा, वो दुख खत्म हो गया वही तुरंत से। तो वो दुख नहीं है, सच्चे आपके हितैषी नहीं। जो भी हित मित्र नात रिश्तेदार आपके पूरे में विश्वास रखते हैं, पुलाव में विश्वास रखते हैं, आपके खाने में विश्वास रखते हैं, वो आपके हितैषी नहीं है। इस बात को 100% मान लीजिए। और अगर ना मानना हो तो एक छोटा सा उपाय करके देख लीजिए। माता जी हमारी बीमार थी, अगर आप किसी से कह दीजिए कि भैया डॉक्टर साहब एक बोतल खून मांगते हैं, जो मिलत ना हुआ नहीं तू दे दे। आप देखा हित मित्र नाथ रिश्तेदार में पता चला कितने लोग तैयार होते हैं एक बोतल खून दे सकते। कोई जल्दी नहीं आएगा, 100 में 99 लोग नहीं आएंगे, एक कोई आएगा जिसका दर्द रहेगा, जो अपना समझेगा, रिश्ते को महत्व जिसके अंदर रहेगा कि हाँ ये हमारे कुछ हैं, तो वो जो है तैयार होगा। नहीं तो सब फर्जीफिकेशन है, कोई सच्चा आपका हितैषी नहीं है। जो आपका हितैषी होगा वो कभी भी आपको ये तिरही या खाने की व्यवस्था में आपका सहयोगी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप तो एक तो ऐसे ही दवा इलाज करके टूट चुके हैं। तो हमारा कौन सा समाज कितना मजबूत है? ऐसे ही कोई है जो मजबूत होंगे पैसे से, नहीं तो अधिकतर तो हमारे समाज के लोग गरीब हैं। तो एक तो वो दवा इलाज के चक्कर में ऐसे ही तमाम पैसे कर्ज हो जाते हैं, ऊपर से ये सामाजिक दबाव कि हम नहीं चढ़ाई करना है तो और भी कर्जदार हों। तो जहाँ हमको आगे बढ़ने हैं, अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना है, तो वहाँ हम वो भी नहीं कर पाएंगे, आगे बढ़ने के बजाय पीछे चले जाएंगे कि नहीं चलेंगे। तो ये सब तमाम कुरीतियाँ हैं जो समाज के अंदर है। अच्छा, आप खामखा करना ही चाहते हैं, आपके पास पैसा है तो आप ये तिरही ना करके आप गरीब बच्चों में कुछ दान कर दीजिए। बाबा साहब की प्रतिमा कहीं लगी हो, आधी अधूरी हो, बुद्ध जी की कहीं प्रतिमा लगवा दीजिए।